This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास अव्वल मजमून उर्दू बाब नंबर 4। सबक का उन्वान है आओ मिलकर काम करें। सबक का हम तारफ़ करते हैं। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम और प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और अहम मौजू पर बात करेंगे, वो है आओ मिलकर काम करें। इस सबक को पढ़ाने का क्या मकसद हो सकता है? इस सबक को पढ़ाने का मकसद है कि बच्चों को मिलजुल कर काम करने के फ़वाइद के बारे में आगाह करना है। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि इसका ख़ुलासा क्या हो सकता है। तो इसका ख़ुलासा ये है कि मौसम बरसात में जैसे ही बारिश रुकी तो हर चीज़ धुलकर साफ हो गई। राशिद अपने कमरे की खिड़की खोलकर बाहर का हसीन मंजर देख रहा था। अचानक उसे चूं चूं की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि बारिश और तेज़ हवा की वजह से चिड़िया का घोंसला ज़मीन पर आ गिरा। राशिद सोचने लगा कि मैं चिड़िया की कैसे मदद कर सकता हूँ। चूं चूं करती बहुत सी चिड़ियाँ जमा हो गईं। उन्होंने देखते ही देखते एक नया घोंसला तैयार कर लिया। जिस चिड़िया का घोंसला गिरा था उसने नए घोंसले की तैयारी पर चूं चूं करके तमाम चिड़ियों का शुक्रिया अदा किया। चिड़ियों के जाने के बाद राशिद वहीं खड़ा था और वो इस बात से खुश था कि मिलजुल कर काम करने के ढेरों फ़ायदे हैं। अब आप दिलचस्पी के लिए, बच्चों की ज़्यादा दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए आप पूछ सकते हैं बच्चों से कौन कौन से सवालात। आप ये सवालात पूछ सकते हैं यहाँ पे कि क्या आपने किसी चिड़िया का घोंसला या कीड़े मकोड़ों का बिल देखा है, उसके बारे में बताएं। तो बच्चे आपको जवाब देंगे। आप ये भी पूछ सकते हैं कि आप परिंदों और जानवरों का ख्याल कैसे रख सकते हैं, तो इस बात का भी बच्चे जवाब देंगे। अब हम पैराग्राफ जितने भी हैं इस लेसन में उनका सलीस और तशरीह करते हैं। पहला पैराग्राफ, बरसात का मौसम था। आज खूब बारिश हुई। मौसम बहुत खुशगवार हो गया। बारिश रुकी तो राशिद खिड़की खोलकर बाहर का मंजर देखने लगा। दरख्त और पौधे बारिश में धुल चुके थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। राशिद को ये मौसम बहुत पसंद है। राशिद को चूं चूं की आवाज़ आई। राशिद ने देखा कि एक चिड़िया इधर से उधर चक्कर काट रही है। अचानक राशिद की नज़र ज़मीन पर पड़ी। अरे, चिड़िया का यह घोंसला कैसे गिरा? चिड़िया का घोंसला ज़मीन पर गिरा देखकर राशिद के मुंह से निकला, दरअसल बारिश और तेज़ हवा से घोंसला ज़मीन पर गिर गया था। प्यारी चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? राशिद चिड़िया को देखकर सोचने लगा। अब हम इस पैराग्राफ की सलीस करते हैं। सलीस क्या होगी? राशिद को बरसात का मौसम पसंद था। एक दिन खूब बारिश हुई। दरख्त और पौधे बारिश में धुल गए। राशिद एक दिन घर के बाहर था कि उसे अचानक चूं चूं की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो एक चिड़िया को परेशान होकर इधर से उधर चक्कर काटते हुए देखा। राशिद को ये मंजर अजीब सा लगा। वो गौर से देखने लगा कि चिड़िया क्यों घबरा रही है। फिर राशिद की नज़र अचानक ज़मीन पर पड़ी। उसे वहाँ चिड़िया का घोंसला गिरा हुआ नज़र आया। वो हैरान होकर बोला, अरे, ये चिड़िया का घोंसला ज़मीन पर कैसे गिर गया?
असल में कुछ देर पहले तेज हवा और बारिश आई थी, जिससे चिड़िया का घोंसला दरख्त से टूटकर नीचे आ गिरा। राशिद ये मंजर देखकर बहुत उदास और परेशान हुआ। उसने चिड़िया को बेचैनी से उड़ते देखा तो उसके दिल में मोहब्बत और हमदर्दी आई। राशिद ने दिल में सोचा, प्यारी चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? वो ये सोचने लगा कि चिड़िया के लिए नया घोंसला कैसे बनाए या किसी बड़े से मदद ले ताकि चिड़िया को फिर से महफूज जगह मिल जाए। लें जी, अब हम आते हैं पैराग्राफ नंबर 2 पर। पैराग्राफ नंबर 2 है, चूं चूं की आवाज़ सुनकर कुछ और चिड़ियाँ भी इकट्ठी हो गईं। वो सभी बहुत परेशान दिखाई दे रही थीं। कुछ देर बाद राशिद ने देखा कि सब चिड़ियाँ इधर उधर उड़ीं और अपनी चोंच में तिनके दबाए वापस आईं। राशिद समझ गया कि अब चिड़िया मिलजुल कर अपनी साथी चिड़िया का घोंसला बनाने लगी हैं। राशिद हैरान होकर ये सब कुछ देखने लगा। चिड़िया चूं चूं करती आती और चोंच में तिनके उठाकर फिर से उड़ जाती। सब ने मिलजुल कर काम किया तो थोड़ी ही देर में घोंसला तैयार हो गया। बेचारी चिड़िया ने अपने गीले परों को झाड़ा और चूं चूं करके सब चिड़ियों का शुक्रिया अदा किया। तमाम चिड़ियाँ जा चुकी थीं, लेकिन राशिद अब तक वहीं खड़ा था। वो हैरान भी था और खुश भी। वो जान चुका था कि मिलजुल कर काम करने के ढेरों फायदे हैं। अब हम इस पैराग्राफ की स्लीज करते हैं। इसकी क्या स्लीज है? इसकी स्लीज ये है कि राशिद ये सब कुछ हैरत से देख रहा था। उसने देखा कि एक एक करके चिड़ियाँ आ रही थीं। हर चिड़िया अपनी चोंच में छोटे छोटे तिनके यानी सूखी घास या लकड़ी के बारीक टुकड़े लेकर आती और घोंसले की जगह पर रख कर फिर वापस उड़ जाती। चिड़ियाँ आपस में मिलजुल कर काम कर रही थीं। कोई झगड़ा नहीं, कोई रोक टोक नहीं। सबको मालूम था कि उनकी एक साथी का घर गिर गया है और उसे दोबारा बनाने के लिए सबकी मदद ज़रूरी है। राशिद ये देखकर बहुत खुश हुआ कि छोटे से परिंदे भी आपस में कितने मुत्तहिद और मेहनती होते हैं। कुछ ही देर में चिड़ियाँ मिलकर नया घोंसला बना चुकी थीं। जब घोंसला बन गया तो वो बेचारी चिड़िया जिसका घोंसला गिरा था उसने अपने गीले परों को झाड़ा यानी अपने बदन से पानी हटाया और फिर खुश होकर चूं चूं करके सब चिड़ियों का शुक्रिया अदा किया। उसकी आवाज़ में खुशी और मोहब्बत थी और दूसरे परिंदे भी खुश हो गए। ये तशरीह बच्चों को सिखाती है कि मिलकर काम करना फ़ायदामंद होता है। किसी की मदद करना नेकी है और मुश्किल वक्त में दूसरों का साथ देना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ हदायत हैं असातिज़ा कराम के लिए कि बच्चों को ये और अगली तमाम कहानियाँ सुनाते हुए आवाज़ के उतार चढ़ाव, मुनासिब मुकामात पर वक्फ़ा, अल्फाज पर ताकीद के ज़रिए से कहानी में दिलचस्पी पैदा कीजिए। इस मकसद के लिए पहले ही खुशखानी की अच्छी तरह मशक कर लीजिए। बच्चों को मंज़र पर गौर करने का मौका भी दीजिए और हर कहानी सुनाने के बाद कहानी और उसके मुख्तलिफ किरदारों से मुतल्लिक गुफ्तगू करें। बच्चों को
मुख्तलिफ किरदारों के मुकालमे सुनाकर पूछा जाए कि किस किरदार ने क्या मुकालमा अदा किया। आखिर में बच्चों को मौका दिया जाए कि वो अपने अंदाज से कहानी सुनाएं। जब बच्चे कहानी सुनाएं तो उस दौरान में गलतियों की इस्लाह मत करें। जहां बच्चे रुकें तो एक आध लफ्ज़ बताकर उन्हें खुद कहानी मुकम्मल करने दें। लें जी, अब कुछ सवालात हैं जिसके जवाबात बच्चों से भी पूछें। अगर बच्चे ना बता सकें तो फिर खुद से बताएं। राशिद को कैसा मौसम पसंद था? तो इसका जवाब यह है कि राशिद को बरसात का मौसम बहुत पसंद था। अब दूसरा सवाल है, चिड़िया क्यों परेशान थी? तो इसका जवाब यह बनेगा, वो इसलिए परेशान थी कि तेज़ हवा की वजह से उसका घोंसला नीचे गिर गया था। अब अगला सवाल है, गिरा हुआ घोंसला देखकर चिड़ियों ने क्या किया? तो इसका जवाब ये बनता है, गिरा हुआ घोंसला देखकर चिड़ियों ने तिनके लाकर दोबारा घोंसला बनाना शुरू कर दिया। अब अगला सवाल यह है कि राशिद क्यों खुश था? तो इसका क्या जवाब बनता है? इसका ये जवाब बनता है कि राशिद इसलिए खुश था कि थोड़ी ही देर में चिड़िया का घोंसला तैयार हो गया। अब ये सारे सवालात पूछने का मकसद ये है कि जो सबक बच्चों ने पढ़ा है, क्या बच्चों को उसकी पूरी समझ आ गई है या नहीं आई। जब ये सवाल पूछेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चे इस सबक को किस हद तक समझ चुके हैं। अब एक और सवाल पैदा होता है यहाँ पे जो आप बच्चों से पूछ सकते हैं या आप सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि इस कहानी से क्या सीखा। तो बच्चे बताएंगे कि इस कहानी से ये सबक सीखा कि मिलजुल कर काम करने के बहुत से फ़ायदे हैं। काम आसानी से और जल्दी हो जाता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब बच्चों से मुखातब होकर ये भी पूछ सकते हैं कि आप राशिद की जगह होते तो क्या करते। तो इसका जवाब ये बनता है कि अगर मैं राशिद की जगह होता तो चिड़िया का घोंसला आराम से उठाकर दरख्त पर महफूज जगह पर रख देता। लें जी, अब हम आते हैं इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज हैं उसके मायनी की तरफ। तो मायनी क्या क्या हैं, चंद अल्फाज के अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है जी बरसात। तो इसका मायनी है बारिश का मौसम। दूसरा लफ्ज़ है मौसम, उसका मतलब है रुत। तीसरा लफ्ज़ है घोंसला, उसका मतलब है आशियाना। चौथा लफ्ज़ है मंजर, उसका मतलब है समा, नज़ारा। पांचवा लफ्ज़ है हैरान, उसका मतलब है परेशान। छठा लफ्ज़ है अचानक, उसका मतलब है यकायक, दफातन। ये कुछ अल्फाज के मायनी थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब हम आते हैं मशक की तरफ। मशक में जो जो बातें हुई हैं, जो जो सरगर्मियां हुई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। पहला सवाल है मशक का कि इन अल्फाज को गौर से सुने और बताएं कि किस लफ्ज़ की आखिरी आवाज़ मुख्तलिफ है। अब हम एक एक करके सारे लफ्ज़ पढ़ते हैं। सब, जब, कप। दूसरी लाइन है हमारे, सारा, तारे। तीसरी लाइन है आग, रात, बात। चौथी लाइन है काम, आज, आम। पांचवी लाइन है आन, जां, शान। अगर हम देखें कि तीन तीन लफ्ज़ दिए गए हैं और उनमें से एक लफ्ज़ मुख्तलिफ है तो कैसे अंदाज़ा होगा, अभी देखते हैं। फिर मैं आप गौर से देखिएगा, सुनिएगा। सब, जब, ये तो एक जैसे हैं। अब मुख्तलिफ कौन सी लाइन, इस लाइन में कौन सा लफ्ज़ हुआ? वो हुआ कप। सब, जब एक जैसे हैं और कप हुआ मुख्तलिफ। तो किसके गिर्द हम दायरा लगाएंगे?
कप के गिर्द। अब दूसरी लाइन देखते हैं, हमारे सारा तारे। हमारे और तारे तो एक जैसे हैं। अब मुख्तलिफ आवाज़ किसकी है, वो है सारा। सारा के गिर्द हम दायरा लगा देंगे या उसको हाईलाइट कर देंगे। अब तीसरी लाइन में है आग रात बात। रात और बात तो हम आवाज़ हैं, तो लफ्ज़ जो मुख्तलिफ है वो बना आग, तो उसके गिर्द हम दायरा लगा देंगे या उसको नॉमिनेट कर देंगे। उसके बाद अगली लाइन है काम आज आम। काम और आम ये हम आवाज़ हैं, और किसकी फिर मुख्तलिफ आवाज़ हुई, वो हुई आज की, तो आज के गिर्द हम दायरा लगा देंगे या उसको हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद आता है आन जान शान। आन और शान एक जैसा है, हम आवाज़ हैं, तो मुख्तलिफ किसका हुआ, वो हुआ जान। तो अगर हम देखें कि इन पांचों लाइनों में कौन सा लफ्ज़ है जो मुख्तलिफ आवाज़ देता है, तो पहली लाइन में है कप, दूसरी लाइन में है सारा, तीसरी लाइन में है आग, चौथी लाइन में है आज, और पांचवी लाइन में है जान। अगर हम देखें कि इन पांचों लाइनों में हम आवाज़ कौन कौन से हैं, तो वो हैं सब जब, हमारे तारे, रात बात, काम आम, आन शान। ये एक जैसे हैं, और जो मुख्तलिफ है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, मैं फिर बता देता हूँ। जो मुख्तलिफ हैं वो हैं कप, सारा, आग, आज, जान। लेकिन जी अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या है, वो बोलना की प्रैक्टिस करवाई गई है। यहाँ पे बोलना की सरगर्मी है कि अपनी 4 अच्छी आदतों के बारे में बताएं। जब आप बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे मुख्तलिफ अच्छी आदतें बताएंगे। वो कौन सी हो सकती हैं, जो जनरल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये हैं कि मैं ऊंचा नहीं बोलता, खाना हमेशा दाएं हाथ से खाता हूँ, दुखी लोगों के काम आता हूँ, और अगर किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मैं उसकी मदद करता हूँ। अब ज़रूरी नहीं कि यही आते हैं जो बच्चे बताएं, बच्चे कुछ और भी बता सकते हैं कि मैं रोज़ाना बाकायदगी से वर्जिश करता हूँ, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मैं वालिदैन की इज़्ज़त करता हूँ। इस तरह की भी आदतें बता सकते हैं। वो जो बताएंगे वो आप लिख सकते हैं और बोलने की प्रैक्टिस भी इससे करवा सकते हैं। लेकिन जी अब हम आते हैं सवाल नंबर 3 में। ये पढ़ना की यहाँ पर सरगर्मी की गई है कि दिए हुए अल्फाज को दुरुस्त तलफ़ुज़ में पढ़ें। अब यहाँ पर पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं हम। ये बड़ी अच्छी सरगर्मी है बच्चों का तलफ़ुज़ दुरुस्त करने के लिए, बच्चों की ज़ुबान में रवानी के लिए। तो कुछ अल्फाज दिए गए हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे है खुदा, मक्का, रसूल अल्लाह, आमिना, वालिदा, मोहब्बत, इज़्ज़त, खालिक, आड़ू, अंधेरा, ख्याल, सच, बादल, बारिश, बारिश के बाद हुआ, और आखिर में है सवेरा। अच्छा, इसमें बड़ी अच्छी सरगर्मी आप बच्चों से इस तरह करवा सकते हैं कि आप बच्चों के 2 ग्रुप बना दें। जब आप दो ग्रुप बना देंगे बच्चों के, तो एक ग्रुप से कहें कि वो पहली लाइन जो है उसका दुरुस्त लफ्ज़ पढ़े, तो वो पढ़ेगी खुदा, मक्का, रसूलुल्लाह, आमिना, वालिदा, मोहब्बत, इज़्ज़त, खालिक। अब आप दूसरे ग्रुप से कहेंगे कि आप वो दूसरी लाइन पढ़ें, तो वो पढ़ेंगे आड़ू, अंधेरा, ख्याल, सच, बादल, बारिश, हुआ, सवेरा। लें जी, इस सरगर्मी से बच्चे बड़े अच्छे तरीके से दुरुस्त तलफ़ुज़ से पढ़ेंगे और सीखेंगे। अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नंबर 4 है, वो है ज़ुबान शनासी से रिलेटेड कि ज़ुबान शनासी की सरगर्मी में क्या फ़ायदा हो सकता है।
अब जी सवाल क्या है, सवाल यह है कि जिन जुमलों में किसी काम को करने का कहा जा रहा है वहां टिक की अलामत लगाएं, और जिन जुमलों में किसी काम से रोका जा रहा है वहां क्रॉस की अलामत लगाएं। अब मैं एक एक करके जुमले पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद एक्टिविटी करते हैं। इधर ना आना, बाहर निकलो, धूप में ना जाओ, बैठ जाओ, आगे मत बढ़ो, आहिस्ता बोलो, किताब पकड़ो, बारिश में मत भीगो, जल्दी चलो। अब ये सारे जुमले मैंने पढ़ दिए हैं। अब हम आते हैं एक एक करके, जिन पर टिक लगा हुआ है वो देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे जिस पे क्रॉस लगा हुआ है। तो जिस पे टिक लगा हुआ है वो कौन कौन से जुमले हैं, वो है जी बाहर निकलो, तो इस पे टिक आ गया। बैठ जाओ, तो उस पे टिक आ गया। आहिस्ता बोलो, तो उस पे टिक आ गया। किताब पकड़ो, तो उस पे टिक आ गया। जल्दी चलो, तो उस पे टिक आ गया। अब हम जिस जुमलों से रोकना है हमने, उसको क्रॉस करना है, वो कौन कौन से हैं, वो है जी इधर ना आना, तो इस पे क्रॉस आ गया। धूप में ना जाओ, तो इसमें क्रॉस आ गया। आगे मत बढ़ो, तो उसमें क्रॉस आ गया। बारिश में मत भीगो, तो उसमें क्रॉस आ गया। यानी जिन कामों से रोकना है उसमें हमने क्रॉस लगा दिया, और जिन कामों के करने का कहना है उसमें हमने टिक लगा दिया। मैं फिर रिवाइज कर देता हूं कि जिन कामों के करने का कहा जा रहा है उस पर टिक लगाया है, वो कौन कौन से हैं। जैसे है जी बाहर निकलो, बैठ जाओ, आहिस्ता बोलो, किताब पकड़ो, जल्दी चलो। तो इसमें काम करने का कहा जा रहा है, तो इस पे टिक लग गया। अब क्रॉस उस पे है जिससे रोका जा रहा है, वो कौन कौन से हैं, वो ये हैं कि इधर ना आना, इसमें रोका जा रहा है इधर ना आना। धूप में ना जाना या धूप में ना जाओ, तो इसमें भी हमने क्रॉस लगाया हुआ है। उसके बाद है जी आगे मत बढ़ो, इसमें भी रोका जा रहा है, इस पे क्रॉस है। बारिश में मत भीगो, तो इसमें भी क्रॉस है, इसमें भी रोका जा रहा है। यानी जिन जुमलों में रोका जा रहा है उसमें हमने क्रॉस लगा दिया, और जिन जुमलों में किसी काम के करने को कहा जा रहा है उसमें हमने टिक लगा दिया। ले जी अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा दिलचस्प है। वो ऐसे है कि ये एक तस्वीर दिखाई गई है। अगर आप देखें तो ये तस्वीर बड़ी अच्छी तस्वीर है। एक बच्चा एक बेंच पे बैठा हुआ है, और वो जो बेंच है वो किसी ग्राउंड में या किसी पार्क का मंजर है, उसमें रखा गया है, और साथ एक झूला भी है जो दरख्त के साथ लटकाया गया है। अब सवाल यह है कि तस्वीर में मौजूद 5 अशिया के नाम लिखें। वैसे तो तस्वीर में बहुत ज़्यादा नाम है, यानी परिंदे भी उड़ रहे हैं, बादल भी हैं, आसमान भी नज़र आ रहा है, एक बल्ब भी नज़र आ रहा है, झूला भी है, दरख्त भी है, पत्ते भी हैं, सब्ज़ा भी है, बेंच भी है, एक बच्चा भी है, और उसके हाथ में एक किताब भी है। लेकिन हम इसमें से अब 5 अशिया के नाम जो हैं हम चूज़ करना चाहते हैं, वो कौन कौन सी अशिया हैं जो हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही हैं। तो अगर हम बच्चों से पूछेंगे तो बड़ी अच्छी सरगर्मी होगी। तो वो बताएंगे कि सबसे पहले तो बेंच नज़र आ रहा है जिस पे बच्चा बैठा हुआ है, तो सबसे पहले है जी बेंच। उसके बाद एक झूला है जो दरख्त के साथ लटकाया गया है, तो दूसरे नंबर पे क्या आया जी, झूला। तीसरे नंबर पे परिंदे। परिंदे हम देख सकते हैं वाज़ेह तौर पर कि परिंदे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर बैकग्राउंड देखें तो वहाँ पर पहाड़ नज़र आ रहे हैं, पहाड़। और अगर हम आसमान की तरफ देखें तो उसमें बादल भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन जी मैंने 5 जो अशिया थी उसके नाम बताए आपको, बेंच, झूला, परिंदे, पहाड़, बादल। इसके अलावा एक बच्चा भी है, बल्ब भी लगा हुआ है,
दरख्त भी है, सब्ज़ा भी है, सही, और आसमान भी नज़र आ रहा है। आप ये चीज़ें भी इसके साथ लिख सकते हैं, लेकिन उसने पूछी 5 है तो फिर आप 5 ही बता दें। इससे ज़्यादा बच्चों को लाजमी बताएं, लेकिन चूंकि मश्क में सिर्फ 5 अशिया का जिक्र है तो आप उसे सिर्फ 5 अशिया ही बताएं। लें जी, इसके बाद अगली एक्टिविटी है। जो अगली एक्टिविटी है उसमें लिखने की प्रैक्टिस करवाई गई है, लिखने की सरगर्मी करवाई गई है। वो क्या है? वो ये है कि आप किन कामों में अपने अम्मी और अब्बू की मदद करते हैं। 3 जुमले लिखें। जब आप इस तरह का सवाल बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे मुख्तलिफ इसके जवाबात देंगे। कोई कहेगा कि मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ। चंद बच्चे कहेंगे मैं वालदा का हाथ बटाता हूँ किचन में जाके। चंद बच्चे कहेंगे कि मैं बाहर से अशिया लेकर सौदा सरफ लेके आता हूँ। चंद बच्चे कहेंगे मैं अब्बू जी का सारा काम कर देता हूँ, उनके गाड़ी साफ कर देता हूँ, उनके कपड़े इस्त्री कर देता हूँ। तो ये इस तरह के डिफरेंट जवाबात देंगे बच्चे। तो फिर आपने जो 3 जुमले लिखे हैं वो कैसे लिखेंगे, वो कौन से होने चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। तो उसका आंसर मैं बता दूं कि वो कौन से हो सकते हैं। वो ये हो सकते हैं कि मैं बावर्ची खाने में बर्तन और खाने पीने की चीज़ें लाकर अम्मी को देता हूँ, उनकी मदद करता हूँ। एक जुमला तो ये हो गया। दूसरा जुमला ये भी लिख सकते हैं कि अब्बू के दफ्तर जाते हुए उनकी तैयारी में उनकी मदद करता हूँ, उनके सारे काम करता हूँ, जैसे गाड़ी साफ करना, कपड़े इस्त्री करना और जूता साफ करना वगैरह। और तीसरा जो है वो कौन सा जुमला बना सकते हैं? वो ये जुमला बना सकते हैं कि बाजार से सौदा सलफ ला कर देता हूँ। लेकिन मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि जब लिखने की प्रैक्टिस आप करवाएंगे बच्चों को, तो इस प्रैक्टिस से बच्चों में जो जज्बा पैदा होगा वो ये पैदा होगा कि वो खुद से लिखना शुरू कर देगा। जो खुद से लिखेगा तो वो सेल्फ राइटिंग जो खुद से लिखने वाली होती है उसमें निखार आएगा और बच्चे की जो हैंड राइटिंग है वो भी बेटर होगी। अब बड़ा अच्छा पैगाम है जो असाज़ा कराम के लिए है, वो ये है कि सिखाई गई महारतों और तसव्वुरात की जांच के लिए दिया गया जायज़ा बच्चों से इनफरादी तौर पर मुकम्मल करवाएं। ये जो भी हमने एक्टिविटीज़ दी हैं इस सबक में वो बच्चों से लाजमी इनफरादी तौर पर मुकम्मल करवानी चाहिए। इसी नमूने पर समाही और सालाना इम्तहानात के जायज़े मुरतब करें। तहरीरी काम करवाने के दौरान में बच्चों को बारी बारी बुलाकर जायज़े में दी गई सुनने, बोलने और पढ़ने की सरगर्मियाँ करवाएं। ले जी, ये बड़ा अच्छा पैगाम था जो असाज़ा कराम के लिए है कि वो बच्चों को ये सारी जो सलाहियतें हैं ये लाजमी करवाएं, उनकी प्रैक्टिस करवाएं, उनकी बार बार प्रैक्टिस करवाएं ताकि बच्चे अच्छी तरह लर्न करें। सुनना, बोलना, पढ़ना, ज़बान शनासी और आखिर में लिखना। इस तरह बच्चे अपनी जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उन्हें भी बाहर निकालेंगे और उसका फ़ायदा ये होगा कि वो सबक के साथ साथ जो कवायद हैं, जो ग्रामर है, ग्रामर की रूह से जितनी भी बातें इसमें आई हैं उन सब के बारे में जांच पड़ताल भी कर लेंगे और जान भी लेंगे। और उसका फ़ायदा ये होगा कि वो खुद से पढ़ भी लिया करेंगे, खुद से लिख भी लिया करेंगे और अपने दूसरे साथियों की मदद भी कर सकेंगे। बेसिकली
इस मशक का यही फ़ायदा है कि जब बच्चे खुद से पढ़ना, बोलना, सुनना और लिखना शुरू कर देते हैं तो जो हमारे मकासद हैं बच्चों के हवाले से वो पूरे हो जाते हैं कि हम चाहते ये हैं कि बच्चे इस सबक को पढ़ने के बाद खुद से बोल सकें, खुद से लिख सकें, खुद से पढ़ सकें और समझ सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।